मूनलाइट जंगल में मौसम बहुत सुहाना था। सभी जानवर बहुत ही खुश थे। जंगल के किनारे ही एक बकरी जिसका नाम गौरी था, अपनी बेटी मिंकी के साथ रहती थी। पूरी जंगल में गौरी की एक ही दोस्त थी, एक हिरनी जिसका नाम वन्या था। गौरी और वन्या में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करती और अपनी परेशानियों को एक दूसरे से साझा करती। गौरी रोज सुबह खाना लेने जंगल में चली जाती। घर पर रह जाती थी अकेली मिंकी। मिंकी का मन करता था कि वो भी बाहर घूमने जाए, उसके भी दोस्त हो और वो उनके साथ खूब मस्ती करे। लेकिन मिंकी की माँ ने उसे घर से अकेले बाहर जाने के लिए मना किया था। उसकी माँ कहती थी कि वो अभी छोटी है, इसलिए उसे अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं। उसे कालू भेड़िया खा सकता है और भी न जाने किस किस का नाम गिनाती थी। इन सब बातों से मिंकी बहुत डर गई थी और वो अकेले कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। एक दिन मिंकी माँ के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए माँ ने मिंकी को डांट दिया। मिंकी मन ही मन गुस्सा हो गई और सोचने लगी, आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी, आज मैं बाहर चली जाऊंगी। उस दिन माँ के घर से निकलते ही मिंकी भी घर से निकल गई। आज अकेले बाहर घूमकर मानो माँ से बदला लेना चाहती थी। उसे उसकी माँ ने जो डांटा था। मिंकी को घर से अकेले बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। ये सब देखकर मिंकी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जी भर के ताजी ताजी पत्तियां खाई। फिर कुछ देर बाद वो एक नदी पर पानी पीने चली गई। जब वो नदी के पास पहुंची तो देखा कि एक भेड़ का बच्चा वहां खड़ा था, जिसका नाम शीनू था। मेरा नाम सीनू है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मिंकी है। क्या तुम रोज यहाँ आती हो? नहीं, आज मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझे घर से अकेले बाहर निकलने के लिए मना करती है। माँ कहती है जंगल में शिकारी जानवर मुझे खा जाएंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। मिंकी ये सब एक सांस में कह गई। ओह, मेरी माँ भी मुझे मना करती है, लेकिन मैं तो रोज घूमने आता हूँ और खूब मस्ती करता हूँ और मेरी माँ को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं मेरी माँ के बाहर जाने के बाद आता हूँ। तुम भी रोज ऐसे ही आया करो, हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं आने देगी। अरे, तो तुम माँ के बाहर जाने के बाद आ जाना और उनके आने से पहले चली जाना। मैं भी तो यही करता हूँ। ठीक है, फिर कल हम यहीं मिलेंगे। फिर मिंकी अपने घर लौट आई। सुबह जैसे ही मिंकी की माँ रोज की तरह जंगल में खाना लाने गई, उसके जाने के कुछ देर बाद ही मिंकी भी घर से निकल गई और कुछ देर में नदी के पास पहुंच गई। शीनू भी वहां आ गया था। उस दिन दोनों ने खूब मस्ती की।
शुक्रिया शीनू, आज तो बहुत मजा आया। तुम मेरी सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, लेकिन अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि अब देर हो रही है। फिर दोनों अपने अपने घर आ गए। अब हर रोज मिंकी माँ के जाने का इंतजार करती। जैसे ही माँ बाहर जाती, मिंकी भी जंगल में चली जाती और अपने दोस्त के साथ खूब मस्ती करती थी। अब मिंकी का डर भी खत्म हो गया था। कुछ दिन सब अच्छा चला। एक दिन रोज की तरह मिंकी माँ के जाने के बाद घर से निकली, लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही गौरी घर पे आ गई। उसने देखा मिंकी घर पे नहीं है। वो बहुत परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। वो तुरंत जंगल की तरफ निकल गई और अपने दोस्त वन्या से मिली और उसको बताया, तुम जंगल के पास ढूंढो, मैं जंगल के अंदर जाती हूँ। और तुम चिंता मत करो, हम मिंकी को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों मिंकी को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाने लगी। इधर मिंकी और शीनू दोनों घूमते घूमते शेर की गुफा की ओर पहुंच गए, जहां शेरनी अपने बेटी को शिकार करना सिखा रही थी। ये देख के दोनों बहुत डर गए। मिंकी इतना डर गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शीनू पीछे था, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। इस बकरी के बच्चे पर फायर करके दिखाओ। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी शेरनी और मिंकी बात ही कर रहे थे कि तभी वन्या गुफा से कुछ दूरी पर पहुंच गई। उसने देखा मिंकी शेरनी के सामने है। मुझे कैसे भी करके मिंकी को बचाना होगा। मुझे शेरनी के सामने जाना होगा, जिससे उसका सारा ध्यान मेरी तरफ हो जाए। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है। दो शिकार। बहुत दिन हो गए हिरन का मांस खाए हुए। शेरनी सब बोल ही रही थी कि अचानक वन्या उसके सामने से भागने लगी। ये देख शेरनी भी उसके पीछे भागी, लेकिन वन्या की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कुछ देर में ही शेरनी की आंखों से ओझल हो गई। इधर मौका पाते ही मिंकी भी वहां से भाग निकली। वो पेड़ों के बीच खुद को छिपाते हुए भाग रही थी। उसका नन्हा सा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे तैसे वो नदी के किनारे पहुंची। शीनू पहले से वहां खड़ा था। वो बोला, मिंकी, मैं तुम्हें उस शेर के बच्चे से बचा नहीं पाता, इसलिए मैं हाथी दादा को बुलाने के लिए आया था। रहने दो भाई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबतों में दोस्त के साथ खड़ा रहता है। जो मुसीबत में दोस्त को छोड़कर भाग जाए उसे दोस्त नहीं कहते, और ऐसे दोस्त से दोस्त का ना होना अच्छा है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये बोलकर मिंकी घर की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मिंकी की माँ गौरी आ गई। माँ को देखते ही मिंकी तुरंत उसके गले से लिपट गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं अकेले बाहर नहीं जाऊंगी और मैं आपकी हर बात मानूंगी। गौरी ने भी मिंकी को बिना कुछ बोले प्यार से गले लगा लिया। मिंकी को सही सलामत देखकर गौरी की जान में जान आ गई। गौरी ने मिंकी से पूछा, बिटिया तू कहाँ चली गई थी? मिंकी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। तभी वन्या भी वहां आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वन्या, तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी बेटी को बचाया। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं गौरी। मिंकी जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है।